हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोकोपीडिया ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है जयप्रकाश और मैं आपके सामने लेकर आया हूं परसेंटेज के कुछ शॉर्ट ट्रिक के सवाल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही बेसिक वे में सीखने को मिलेगा आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल को दिखेंगे, उसको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक हम बनाएंगे मैप। सारे क्वेश्चन जो भी आपके सामने दिखेंगे उसका बनाएंगे मैप। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको सॉल्व करने के लिए हम रेशियो मेथड का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और पहला ही क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा वो ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100 टू 9000। ठीक है, अब ये देखो पहले ही सैलरी की बात कर दी, 8100 रुपए से 8100 से 9000 हो गया सैलरी। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे भाई, पहले हम क्या करेंगे, कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है ये हम माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। 9000 माइनस 8100 यानी कि जो वैल्यू आएगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 900 आएगी। पहले हमारी सैलरी कितनी थी, 8100 रुपए 8100, और अभी की सैलरी कितनी हो गई है, 9000 हो गई। ठीक है, डिफरेंस कितने का आया है, 900 का। कितने रुपए पे डिफरेंस आया है, कितने कैलकुलेशन वैल्यू पे डिफरेंस आया है, 8100 पे। ठीक है, चूंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं इसलिए हमने क्या करना है, 100 का सहारा लेना है, यानी मल्टीपल 100 कर लेना है। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 9 1 9 और 9 9 81। जब आप 100 बाई 9 को सॉल्व करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसको कैलकुलेशन वैल्यू दिखाने की जरूरत है, क्योंकि 100 को जब 9 से डिवाइड किया जाएगा तो 11 बार में डिविजिबल होगा। और अब हम करेंगे थोड़ा सा लॉजिक, दिमाग में थोड़ा सा लॉजिक यूटिलाइज करेंगे कि ऑप्शन में कहीं पे हमारे पास 11 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, कहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और वही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन से खेलने को सीख गए आप। देखो हमने क्या किया, पहले डिफरेंस निकाल लिया, कितने रुपए का डिफरेंस हो गया, कितने रुपए पे डिफरेंस हुआ, 8100 पे। ठीक है जी, अब उसको हम जब कैलकुलेशन में लाएंगे, क्योंकि मामला किसका है, परसेंटेज का है, इसलिए इंटू 100 का हेल्प लेना पड़ेगा। सो अब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू जो बची 100 अपॉन 9 की बच गई। 100 अपॉन 9 को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले 11 टाइम में जाएगा और ऑप्शन हमारे पास एक ही है, इसी को टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहले हम इजी लेवल चलेंगे, फिर मॉडरेट लेवल बढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 160 स्टूडेंट, कितने टोटल, 160 स्टूडेंट, और उसमें से 70 यानी 70 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो उनका परसेंटेज पूछा है। जाहिर सी बात है हम 70 अपॉन 160 मल्टीपल 100 करेंगे और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व, सॉरी सारे क्वेश्चन को अगर कैलकुलेशन वैल्यू पे हम लें तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये हो जाएगा हमारे पास 700। ये 0 यहां से नहीं कटेगा, ये 0 यहां से कटेगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, 700 को 16 से डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले तो ऑप्शन में देख लो, 16 का 4 गुना कितना होगा भाई, 64। ऑप्शन में सभी जगह 4 4 दिख रहा है, यानी 4 बार डिविजिबल होगा। दिमाग सिर्फ ऑप्शन पे लेके जाओ, ऑप्शन में 4 4 दिख रहा है, यानी कि 16 का जो डिविजिबल होगा 70, वो जो होगा 70 वो 4 बार में होगा। तो पहले हम क्या करो, 4 बार यहां लिख दो, 64 आ गया। अब कितना बचेगा, अब यहां से 16 का 3 गुना कितना होता है, 48। अब देखो 3 कहीं है, सेकंड ऑप्शन, एक ही जगह 3 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियरली सिर्फ ऑप्शन को देखो और ऑप्शन के बिहाफ पर टिक कर दो, आपका ये राइट आंसर मिल जाएगा। और भी ज्यादा चीजें आप सॉल्व करना चाहो तो और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब ये सॉल्व करना चाहें तो ये यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, और जब ग्राफ बनाएंगे तभी ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, रेनू के बारे में लिखा है 20% सेव करेगी वो, इनकम कितना होगा, मान लो 100% होगा, सेव कितना कर लेगी 20%, तो खर्चे कितने हो जाएंगे 80%। ठीक है जी, ये 20% सेव है, 80% क्या है, एक्सपेंडिचर है। अब इस 100 को हम यहाँ लिख दें, टोटल सैलरी इसकी कितनी है, 100 है। ठीक है, इसी 100 को हम यहाँ उठा के लिख दिए। ठीक है जी, सो 100 सैलरी थी, 20% सेव हो रहा है, 80% क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसने कहा है इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। अब एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 80 का हमने क्या करना है, पहले 20% निकाल लेना है। कितना रुपया इंक्रीज हो रहा है ये देख लो आप, जब हम 20% निकालेंगे तो ये आएगा 16 यानी 16। अब हमने क्या करना है, 80 में 16 ऐड कर देना है,
उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो गया 96, ठीक है। अब उसके बाद ये भी बोल गया है 20% एंड इनकम इंक्रीज बाई 29, इनकम कितना इंक्रीज 29%। अब यहां हमने क्या करना है 100 में 29 जोड़ देना है, ये हो गया 129। अब ये कितना बढ़ेगा ये कैसे पता चलेगा, टोटल में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो ये कितना बढ़ गया 33, नंबर के बिहाफ पे 33 बढ़ गया, ठीक है। अब देखो लास्ट में उसने पूछा है इंक्रीज बाय, यानी कि वो पूछ रहा है ये जो बढ़ा हुआ रेट मिल रहा है आपको, बढ़ा हुआ जो वैल्यू मिल रहा है वो कितने परसेंट का है। परसेंटेज जानने के लिए हमें क्या करना भाई, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, ये कितना हो गया 30, किसके बिहाफ पे इंक्रीज हुआ है 20 के बिहाफ पे, तो हमने क्या करना है अपॉन 20 इंटू 100 कर देंगे और हमारा जो सोल्यूशन होगा वो ये 5 टाइम में आया और 13 का 5 गुना जो आएगा वो 65 हो जाएगा। क्लियर है, 3 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया। अब देखो ये मैंने जो ग्राफ बनाया इस ग्राफ के बिहाफ पे अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ परसेंटेज के वैल्यूज भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 37.5 को अगर हम लिखना चाहें तो 3/8 लिख सकते हैं, ठीक है भाई, डिवाइड बाई 100 इंटू फिर 100 करना पड़ेगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो 3/100 लिखना पड़ेगा। अब ये जो 8 है ये एक ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ये जो 8 है ये ओरिजिनल नंबर है और ये 3 जो है वो एडिशनल नंबर है, दोनों को एड ऑन करेंगे ये 11 हो जाएगा। हमने क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1320, इसमें हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए आपको क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है उससे ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और जो एडिशनल नंबर आ रहा है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 11 का 1 गुना फिर 11 का 2 गुना, ये कटेगा 120 से और 120 का मल्टीपल 8 हो जाएगा 960। क्लियरली टेबल का गेम है, सारे कैलकुलेशन वैल्यू आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे, जब भी आपके ये सॉल्यूशन में आता है तो फिर आपको मल्टीपल ही करना है, तो टेबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन जैसा दिख रहा है और इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी इनेबल अ डीलर परचेज 25 kg मोर, भाई कितना 25 kg मोर, कितना 10% इंक्रीज होने पे पैसे कितने दे रहा है 22,500 रुपए, 22,500 रुपीज, ठीक है। तो हमने क्या करना है 22,500 का पहले तो हमें, अच्छा इस 10% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। तो हमने 1/10 इसको सॉल्यूशन में ले लिया, 22,500 को का 1/10 जो है सॉल्यूशन में ले लेना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2250 रुपए, यानी 2250 रुपए। अब देखो 2250 रुपए में वो 25 kg एक्स्ट्रा ले रहा था, यानी ये एडिशन अमाउंट है, एडिशन अमाउंट। जब इसको आप सॉल्व करोगे 25 का 9 टाइम जो होता है वो 2 to 5 होता है और एक 0 ऐड कर दोगे आप, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यानी 9 के बाद एक 0 लिख दोगे आप, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 25 का 9 टाइम होता है वो 90 होता है, सॉरी 25 का 9 टाइम होगा 2 to 5 होगा, ये 0 बच रहा है, 0 यहां पे लिख दो आप, आंसर जो आपका 90 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ये नहीं है कि ज्यादा डिस्टर्ब हो सके, आप क्लियरली समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको भी समझो आप, द नंबर आर 90% एंड 75% लेसर देन ए, भाई 3 नंबर है, पहला हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, यहाँ पे ए बैठा हुआ है, ठीक है। इन 3 नंबर में ये बोला गया है लेस करना है, पहले तो 90%, अगर इनको लेस कर देंगे 90% तो यहाँ 10 बचेगा, इनको लेस कर देंगे 75% यहाँ 25 बचेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बट व्हाट परसेंटेज शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम इक्वल टू सेकंड नंबर, इक्वल कर रहा है आपको। तो पहले तो आप ये देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो 10 से 25 यानी 10 से 25 आना होगा, तो हमारे पास 2.5 मल्टीपल है, ठीक है, यानी 2.5 गुना 2.5 मल्टीपल है तब जाके वो 25 बना हुआ है। बहुत आसान, हमने क्या करना है इनका डिफरेंस निकाल लेना है, डिफरेंस निकालो कितना हो गया 15 हो गया, किसकी वैल्यू के बिहाफ पे 10 की वैल्यू के बिहाफ पे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज का मामला है, इंटू 100 ले लो, ये 10 से 10 बार में कट गया, सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑप्शन हमारे पास परसेंटेज का है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब तक हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमारे पास लेवल अच्छे वाले हो, तो हमने क्या करना है ऐसे ही ग्राफ बना के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का ग्राफ हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। देखो पहले हमने क्या करना है गीता का नाम लिखना है,
पहले मैं एक बार क्वेश्चन को भी पढ़ लूं। गीता 30% स्कोर उसका 30% है एंड फेल कर चुकी है, वो कितने मार्क्स है भाई? 50 मार्क्स से। संदीप का जो है स्कोर 45% मार्क्स है और उसको 25 मार्क्स ज्यादा मिल गए हैं, ठीक है। किसी को कम और किसी को ज्यादा। ये वाले क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का जो वे है वो कैसे होगा ये देखना आप। संदीप यहां लिख दिया हमने, और फिर बाद में हमें विमल भाई साहब का भी नाम लिखना पड़ेगा। विमल कितना परसेंटेज मार्क्स मिला है इनको? 64% मिला है, ठीक है जी। गीता को ग्राफ में बना रहा हूं, इसे ग्राफ के बिहाफ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 30% मार्क्स मिला है, ठीक है जी। अब 30% मार्क्स मिला है गीता को, वो 50 नंबर से फेल हो गई, 15 मार्क्स से फेल हो गई, ठीक है। उसे कम मिल गया 50 मार्क्स, ठीक है। संदीप के बारे में देखो, संदीप के बारे में दे रखा है 45% मार्क्स, ठीक है जी। 45% मार्क्स और उसको एक्स्ट्रा कितना मिल गया? एड ऑन कर लो भाई, इसमें 25 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया। अब इनको भाई साहब को मिल गया 64%। ये पूछा जा रहा है विमल को 64% मार्क्स मिला है, 64% मिला है, तो मार्क्स कितने होंगे? क्वेश्चन में ये चीज है। हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेना है। 15% का डिफरेंस आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करोगे आप कितना आएगा? 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 15% की वैल्यू 75% जो लिख रहा है ना, इक्वल टू 75 लिख रहा है, आपने इसने क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। 5 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब 5 टाइम में ये डिविजिबल हुआ तो हमने क्या करना है? 64 को सिर्फ और सिर्फ 5 से मल्टीपल कर देना है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आप 64 को 5 से मल्टीपल करोगे तो देखो मेरे मल्टीपल करने का तरीका, मैं इस वाले नंबर्स को इस वाले नंबर से मल्टीपल करूं तो 30 दिख रहा है, यानी 3 आना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 3 होना चाहिए। और इस ऑप्शन में जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 दिख रहा है, ठीक है जी। अब देखो विद इन 1 सेकेंड अगर ये हम मल्टीपल करें तो 6 मल्टीपल 5 हुआ, 6 मल्टीपल 5 करेंगे, 4 की तो बात ही नहीं करेंगे, जब 6 मल्टीपल 5 करेंगे 30 आएगा, यानी स्टार्टिंग जो वैल्यू होनी चाहिए 3 से स्टार्ट होना चाहिए, और 3 हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर हमारा हो गया 320, ठीक है। सॉल्व करके भी चेक कर लें। 4 का 5 गुना 20 हो गया भाई, 2 कैरी बच गए यहाँ पे, 30 और 2 हो जाएंगे 32, यानी 320 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने में थोड़ा सा हम टाइम देंगे, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में हम टाइम देंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू होगी ए बी सी डी की जो वैल्यू दी होगी, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो आपके सामने जो है वो ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ग्राफ कैसे बनेगा वो ध्यान से समझना। ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो और डी की वैल्यू पुट करो। सभी की वैल्यू दे रखी है, कौन कितना एक्स्ट्रा, कौन कितना कम, कितना लेस, कौन कितना ग्रेटर, ऐसा कुछ फॉर्मेट में दे रखा है क्वेश्चन में। आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखो सी के बारे में कोई भी जानकारी पूरी नहीं दे रखी है, तो सी को परसेंटेज के मामले में हम मान लेंगे 100। यहां D obtained 20% more marks than obtained by C, 20% एक्स्ट्रा हो गया, 120 हो गया जी। B obtained 20% more marks those A obtained, अब A को कितना मिला ये भी देखना पड़ेगा, और A obtained 10% less than obtained C, भाई 10% लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 90। ओहो, इस क्वेश्चन को भी देखो, मतलब इस क्वेश्चन में इस बात को भी समझो, B को 20% मोर मार्क्स चाहिए, किससे? A से। 20% ज्यादा निकाल दो भैया इसका, ये हो जाएगा अपॉन 100, यहाँ 20% एक्स्ट्रा हो गया तो 18 प्लस 18 कर देना है आपको, 18 ऐड करोगे आप, ये आ जाएगा 108 नंबर, ठीक है। ये हो गया। इस 9 मल्टीपल 2 को ही हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है और इसको लिख दिया है 108, जैसा कि पूरे प्रोसेस में जो पूरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमने क्या बताना है भाई? by what percentage are the marks obtained by D more than those obtained by A? A D से कितना एक्स्ट्रा है ये जानने के लिए हमने क्या करना है? 120 माइनस 90, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 30 आएगा। किसके बिहाफ पे एक्स्ट्रा है? 90 के बिहाफ पे एक्स्ट्रा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मतलब कितना एक्स्ट्रा है ये चेक करना पड़ेगा ना। देखो भाई क्वेश्चन में यही तो पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन ऑब्टेन्ड बाय ए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9, ये कट जाएगा जी। अब 100/3 की वैल्यू एग्जैक्टली हम क्लास 5 से लेके अब तक जितनी भी क्लासेस हुई होंगी, अब तक जितने भी मैथ पढ़े होंगे आपने, 100/3 का मतलब एक ही वैल्यू आता है, वो क्या आता है भाई? 100/3 का मतलब, बहुत ध्यान से बताना हमें क्लियरली भाई। 100/3 मैं तो पूछना चाहूंगा कि 100/3 का वैल्यू क्या आएगा। मैं भी एक बार सॉल्व करके देखता हूं।
3 की वैल्यू कितनी बार में आएगी? देखो बहुत जेन्युइनली हो गई 33, यानी कि 3 3 जा 9 होगा, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि मैं देखो यहाँ पे 33 अपॉन 1/3 ये आ जाएगा 33:1/3%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी 100/3 की वैल्यू आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, 33 का 3 गुना होता है 99 और आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो देखो इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी ये लिखा हुआ है 55% टोटल वोटर्स। पहले तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में 100 पहले यहां मान लो। ठीक है जी, क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना। 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स, तो पहले आपने यहां लिख लेना है मेल 55%। ठीक है, 100 में से अगर 55% हम माइनस कर लेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी फीमेल की। ठीक है, अब फीमेल कितने हो गए, फीमेल हमारे पास हो गए 45%। ठीक है, मैं इसको पूरे के पूरे क्वेश्चन को ग्राफ के बिहाफ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी सीखिए और इस क्वेश्चन को ग्राफ के बिहाफ पे जल्दी से सॉल्व करिए। ठीक है, रेस्ट आर फीमेल हो गया। 40% ऑफ मेल, कितने परसेंट, 40% क्या होंगे, इलिटरेट होंगे। अगर 40% जो है क्या हो गए, इलिटरेट हो गए। ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति हो गए, तो इसके 60% क्या होंगे, लिटरेट होंगे। यही ना, क्लियर बातों को समझ में आ रही है। यहां फीमेल पे आओ, इसने कहा है कि 40% फीमेल लिटरेट, 40% क्या हो गए, लिटरेट हो गए, तो 60% क्या होंगे, इलिटरेट होंगे। ठीक है, इलिटरेट होंगे। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, लिटरेट मेल कौन से हैं, 60, देन मोर देन दैट इलिटरेट फीमेल। भाई इस 60 को इस 45 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकालना है, बहुत ध्यान से समझना आप। 45 इंटू 60 अपॉन 100, पहले एक कैलकुलेशन वैल्यू और आगे क्या बोला है, then by what percentage the number of literate male more than illiterate female, illiterate female कितने हो गए, 60, 55 का 60% निकाल लो, 55 का 60% निकाल लो। अब इसको रेशियो मेथड में भी सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफ के मेथड में भी आपको हमने दिखा दिया। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये देखना, 5 का 9 टाइम, 5 का 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, ये हो जाएगा 27। ठीक है, ये हो जाएगा 27। क्लियर, अब यहां 0 से 0 कट, 5 का अगर मैं ध्यान दूं 11, 5 का 2 टाइम, 2 का 3 टाइम, ये हो गया जी 33। ठीक है, इंक्रीमेंट तो वैसे भी दिख रही है, मतलब बड़े हुए कैंडिडेट ऐसे दिख रहे हैं। कितने परसेंटेज का बड़ा हुआ, पहले इसको रेशियो पे और अच्छे तरीके से सॉल्व करें। ये 9 से कटे, ठीक है, या 3 से कटे, तो 3 से कटे 9 टाइम, ये 3 से कटे 11 टाइम। डिफरेंसेस देखो भाई, कितने का, 2 का, किस पे बड़ा है, 9 पे बड़ा है, और इस पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल 100 दे देंगे। 200 अपॉन 9, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, देखो मैं एक बार और इस क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर लूं, 200 अपॉन 9 यानी डिवाइड बाय 9, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा, दोबारा 9 का 2 गुना जो है हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा जो वैल्यू कितना आएगा, 2, यानी 22:2/9 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको ग्राफ में भी बना के दिखाया और इसी ग्राफ में मैंने एक रेशियो भी बनाया, कितने का डिफरेंस हुआ, कितने के बिहाफ पे हुआ, 100 के बिहाफ पे हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया 22:2/9, यानी 22 सही 2/9 हमारा राइट आया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 25,000। ठीक है, टोटल कितने हमारे पास हैं, 25,000। ठीक है जी, 25,000। इसने बोला है 1/5 आर फीमेल। भाई 25 का पहले हमने क्या करना है, 1/5 निकाल लो, फीमेल हो गए, फीमेल। ठीक है जी, 5 का 5 गुना हो गया 25, यानी 5,000 कितने हो गए, ये फीमेल कैंडिडेट हो गए। ठीक है, फिर रेस्ट आर मेल। भाई 25,000 में से 25,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 20,000 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके मेल हो जाएंगे, यही ना, मेल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, 5% ऑफ मेल, किसका, इसका 5% निकाल लो, क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसे ग्राफ बनाओ। 5% और मेल क्या होंगे भाई, ये अनएजुकेटेड होंगे। ठीक है,
अनएजुकेटेड होंगे कितने, 5 का 2 गुना होगा 10, यानी 1000 जो होंगे वो अनएजुकेटेड हो जाएंगे, और ये 19,000 जो होंगे बचे हुए कैंडिडेट वो क्या हो जाएंगे, एजुकेटेड पर्सन हो जाएंगे। ठीक वैसे ही 40% फीमेल अनएजुकेटेड, सॉरी अनएजुकेटेड है ना, 40%। इसका 40% सॉल्व करेंगे हम। जब हम 40% सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 का 2 गुना यानी 4 का 5 गुना हो जाएगा 20, यानी 2000 जो होंगे वो अनएजुकेटेड फीमेल हो जाएंगे, ये अनएजुकेटेड फीमेल। बाकी बचे 3000 वो क्या हो जाएंगे, एजुकेटेड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, ये जैसा उसने कहा वैसा मैंने पूरा प्रॉपर ग्राफ बना दिया। इसने कहा व्हाट परसेंट ऑफ द होल आर एजुकेटेड। भाई एजुकेटेड हमारे पास कितने हैं, 90,000 3000, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 22,000। ठीक है जी, दोनों को ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा 20,000। कैसे आ रहा है भाई, ये 9k प्लस कितना, 9k प्लस कितना 3k। ठीक है, इसको ऐड किया तो हमें क्या मिल गया 22,000। ठीक है, किसके बिहाफ पे बढ़ा है, 25,000 के बिहाफ पे बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ही हमसे पूछ रहा है, इंटू 100 लगा दो भाई यहाँ पे। अब ये 30 से 30 कट हो गया, 5 का 5 गुना 25 और 5 का 4 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉरी 25 का 4 गुना ये हो जाएगा 100, ये इसको मत मानना आप। ठीक है, 25 का 4 गुना हो जाएगा 100। अब 22 का 4 गुना जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 88 आएगा। ऑप्शन में हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 22 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 88। ठीक है, मैंने यहाँ 5 गलती से लिख दिया था, इसको मत मानना आप लोग। 25 का 4 गुना हो जाएगा 100, 3 0 से 3 0 अगर क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखो, बहुत अच्छा, ये बहुत आसान क्वेश्चन, मैं इसको ग्राफ के बिहाफ पे अगर समझाऊं बहुत इजी पैटर्न पे हो जाएगा। ठीक है जी, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 26, सारा गेम 100 का है, परसेंटेज में जो भी गेम आप देखोगे वो 100 का है। बढ़ा कितना 26, तो आपने क्या करना है 26 ऐड ऑन कर लेना है भाई, 126 हो गया। अब अ पर्सन वांट टू इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर ओनली 15%, वो अपने खर्चे को क्या करना चाहता है, सिर्फ 15% ही बढ़ाना चाहता है, तो वो कितना हो गया 115। ठीक है, सारा गेम हम क्या करेंगे 100 को मान के चलेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने आ गए, चेक करो भाई, 11 के डिफरेंसेस आ गए, क्योंकि इसने पूछा है बाय व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू द डेसिमल प्लेस शुड बी डिक्रीज इन कंजप्शन। ठीक है, तो हमने डिफरेंसेस निकाल लिया, 11 हो गया, किसके बिहाफ पे निकला 126 के बिहाफ पे निकला, तो हम क्या करेंगे 126 और यहाँ पे मल्टीपल 100। जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखो 1100 को 11100 को जब हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे 126 से, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टेबल आगे इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि 12 का 8 गुना कितना होता है 96। ठीक है जी, एक बार हम 8 के मल्टीपल से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 8 का 6 टाइम हो जाएगा 48, कैरी बच गया 4, और 12 का 8 टाइम जो टेबल पढ़ेंगे हम 96 और 4 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। एक बार मैं चेक कर लूं सही है कि नहीं, 4 बच गया 96 हो रहा। ठीक है, ये जब डिवाइड करेंगे ना आप 126 से, तो 8 टाइम में जाएगा, ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह 8 है, इसलिए हम क्या करेंगे राइट आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए 8.7% ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास 8 टाइम में ये जा रहा था, डिवाइड हो रहा था 1008, ये 8 टाइम में डिवाइड हो रहा था, इसलिए ऑप्शन में हमारे पास एक ही है और इसको हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाय 40% एंड द ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%। ठीक है जी, देखो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ जब भी होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ जब भी आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे इज इक्वल टू आता है एरिया। ठीक है जी, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एरिया। देखो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है, इसको रेशियो के मेथड पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है भाई 40%, 40% को हम क्या लिख सकते हैं 40/100, सॉल्व करें तो क्या आएगा 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है नीचे वाली भाई, ये रेशियो बनाए तो 5 और 2 ऐड करो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है जी, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20/100 लिख सकते हैं, और जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें 2 1 जा 2 2 5 जा 10, क्योंकि ये डिक्रीज है तो ये माइनस में जाएगा, 5 में से एक माइनस करेंगे बड़े, 5 और एक माइनस कर लिया तो यहाँ पे आ गया 4। ये मैंने रेशियो मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत ही इजी वे पे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इजी वे पे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा 25। ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 का 4 गुना कितना हो जाएगा 28,
ठीक है। अब देखो आपको ऑलरेडी दिख रहा है ना बढ़ा हुआ, 25 से 28 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है भाई? 3 बढ़ा हुआ है। तो आपने करना क्या है, 3 को अपॉन कर लेना है, 3/25 इंटू 100, क्योंकि कहानी तो वही है। 25 का 4 गुना, ये 25 लिखा हुआ है भाई, 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा 100, और 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा 12। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं आगे। ओके, देखो ये भी क्वेश्चन सेम वही है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12%, डिक्रीज बाय 8%। बाय 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12/100। सॉल्व करने की कोशिश करें हम इसको, 4 का 3 गुना और 4 का 25 गुना, ये हो जाएगा। अब देखो रेशियो में लिखना चाहें तो 25 ओरिजिनल नंबर हो गया, और बड़ा हुआ जो नंबर है वो कितना है, 3 है, तो 25 में 3 ऐड कर देंगे, ये 28 हो जाएगा। ठीक है। डिक्रीज कितना है, 8% है। 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100। क्या करेंगे भाई, 4 का 2 गुना, 4 का 25 गुना, ये हो जाएगा ना भाई। 25 का 4 गुना 100 और 4 का 2 गुना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 25 को यहाँ लिख देना है। ठीक है। और ये माइनस में है क्योंकि डिक्रीज में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23 लिख देंगे। अब कैलकुलेशन वैल्यू देखो, 25 का 25 गुना कितना हो गया, 625, और 23 का 28 गुना कितना हो जाएगा भाई, 644 हो जाएगा। ठीक है। मल्टीपल करके एक बार चेक कर सकते हो आप, 644 आएगा। इंक्रीमेंट है, हाँ बिल्कुल है। कितने रुपए का, कितने परसेंट का, ये जानना है हमें। तो 44, 644 में से 625 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 गया, ये 19 आ जाएगा। ठीक है जी। 19 डिवाइड बाई 625 अपॉन सॉरी इनटू 100। अब 25 का 25 गुना 625, 25 का 4 गुना ये आपका हो गया 100। 19 का 4 गुना करो आप, तो 19 का 4 गुना जब आप करने जाओगे तो 76 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, सॉरी 25 से डिवाइड करेंगे। सो 76 को अगर 25 से हम डिवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 3 टाइम में जाएगा, तो 3 टाइम हमारे पास यहाँ पे है, 3 टाइम हमारे पास यहाँ पे है, और भी कहीं 3 टाइम नहीं है। बट हमारे पास देखो ऑप्शन से खेलो, अब ये बढ़ी हुई चीजें हैं, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इंक्रीमेंट में आएगा। तो जाहिर सी बात है 3 से अगर डिविजिबल है तो 3 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर ए है। पर हमारे पास अब दोनों में से आंसर किसको टिक करेंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट पे है, इसलिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज बाय 3.04%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लेंथ ऑफ ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10 and 20%। देखो इंक्रीजमेंट की बात है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। बस क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मेट को पूरा नोट डाउन करके रखना आप। ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100 कर लेना। ठीक है जी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इंक्रीमेंट की बात है, क्योंकि प्लस में सब चीजें हैं, तो 32% इंक्रीज आ जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियरली 14 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हुए हैं। आपको और भी आगे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं हम। क्लियर तरीके से सारे क्वेश्चन को समझना है, एक एक चीजें नोट डाउन करके रखना आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज 25%। ठीक है भाई, 25%, और महेश के बारे में लिखा हुआ है रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दिस ब्रेड बाय 20%। रेशियो का मेथड पे समझना। 25 को हम कितना लिख सकते हैं, 20/100। 25 एक बार, 25 4 बार, ये हो गया ना। हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इंक्रीज की बात है तो ओरिजिनल नंबर हमारा 4 हो गया, एक जोड़ देना है, ये हो गया 5। ठीक है। इस 20 में रिड्यूसर्स की बात किया है, माइनस की बात किया है, यानी 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20/100, यानी 2 का 1 गुना और 2 का 5 गुना। ठीक है जी। अब देखो ये माइनस पे है, यानी 1 हो जाएगा 5 और 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4। रेशियो मेथड पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इजी लग रहा होगा, एक बार आप भी ट्राई करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड से मल्टीपल करो, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। रेशियो मेथड पे दोनों 20-20 हो गए। यहां ना तो इंक्रीमेंट है और ना ही डिक्रीजिंग का फॉर्मेट है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक हमने 15 क्वेश्चन क्लियर किए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्राइस ऑफ टिकट इज increase by 50%, visitor reduced by 25, in the effect increase of decrease on income। इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है, दोनों में से क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है जी। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो मेथड, बहुत आसान सवाल, और रेशियो मेथड
5 का 1 गुना, 5 का 2 गुना, ठीक है जी। 2 यहां लिख सकते हैं, 3 यहां लिख सकते हैं, रेशियो मेथड। फिर उसके बाद 20%, 20% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का 1 गुना, 2 का 5 गुना, ठीक है जी। पहले हम लिख देंगे 2, फिर लिख देंगे यहाँ पे 5, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, 5 का 1 गुना, 5 का 2 गुना, ये हो गया 2 का 2 1 कम 2 2 5, हाँ ठीक है। तो पहले हम लिख देंगे ये ओरिजिनल नंबर, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, आप ध्यान देंगे। पहले तो 2:3 लिखना है हमें, फिर ये ओरिजिनल नंबर है, 5 यहाँ लिखना है, और फिर यहाँ पे माइनस कर देना है, 4 यहाँ लिख देना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है भाई, क्योंकि इंक्रीजमेंट है या डिक्रीजिंग है ये बताना है, मल्टीपल कर लो इनको। 5 का 2 गुना हो गया 10, 4 का 3 गुना हो गया 12, रेशियो के मेथड पे 10:12 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हमने क्या देखना, हमें क्या दिख रहा है कि ये चीजें बढ़ी हुई हैं, कितना बढ़ा हुआ ये परसेंटेज में हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बढ़ा हुआ जो है वो कितने नंबर है, 2, किसके बिहाफ पे बढ़ा है, 10 के बिहाफ पे। सो 2/10 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 10 बार में आएगा, 10 का 2 गुना 20 हो जाएगा, क्योंकि कहानी हमारी इंक्रीमेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20% इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे, ठीक है। देखो, 2 कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ने के लिए रेडी हैं भाई। चुनाव लड़ने के लिए 2 ही कैंडिडेट तो काफी हैं। अब एक जीतेगा और एक हारेगा, तो जो चुनाव होगा वो 100% के बिहाफ पे होगा। यहाँ 2 पैटर्न होते हैं, एक विनर का होता है, एक लूजर का होता है, ठीक है। विनर जो है 60% मार्क्स पा लिया है, तो लूजर को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा, ठीक है जी। विनर 60% मार्क्स पा लिया, लूजर को मिला 40%। विनर जो है 1/1200 यानी 12,000 वोट पा गया, ठीक है। टोटल इसने कितने वोट पा लिए, 12,000 वोट पा लिए, 12,000 वोट, ठीक है। इसने पूछा है टोटल नंबर। आपने करना क्या है, विनर और लूजर के बीच में डिफरेंसेस देख लेने। डिफरेंसेस कितने आए जी, 20%। सो आपने सॉल्यूशन के बिहाफ पे 20% इज इक्वल टू 12,000, ठीक है जी। तो 100% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करने जाएं तो 12,000 इंटू 100/20 सॉल्व करिए, 6 गुना 60,000 इसका टोटल आंसर आ जाएगा, 60,000, ठीक है। क्लियर। 17 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, 17 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, और आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम मैप के बिहाफ पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 100 मार्क के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, विनर को अलग और लूजर को अलग, ठीक है। डिफरेंस के बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है, और मैप बनाने के बिहाफ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, देखो सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट। भाई वही तो बात कही मैंने, जब चुनाव होगा तो 2 ही बंदे होंगे, एक विनर होगा एक लूजर होगा। तो हमने क्या करना है, 100 पे क्वेश्चन को मान लेना है। विनर के बारे में लिखा है 65%, ये विनर हो गया। लूजर को कितने मिले होंगे, 35%, यही ना। दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने हैं ये देख लो, कितने का, 30 का। 30% के बराबर कितना मार्क्स मिल गया, सॉरी मार्क्स मैं कह रहा हूं कि वोट कितने मिल गए, 900। 100% का कैरी बनना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स ये कह रखा है। तो 30 इज इक्वल टू 900, सॉल्व करिए आप, ये कितना आ जाएगा 30, और मल्टीपल अगर 100 करें तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3000 बन जाएगा। क्लियर है। कितने क्वेश्चन हमारे हुए, 18 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 18 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस पैटर्न पे होगा, और उसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने है। ए 50% लार्जर देन सी एंड बी 25% लार्जर देन सी, व्हाट परसेंट, देन ए इज व्हाट परसेंट इज लार्जर देन बी। ये क्लियर है। हमने क्या करना है, ग्राफ के बिहाफ पे ए बी सी लिख देना, ठीक है जी। सी के बारे में कोई डेटा नहीं है, इसलिए हमने क्या करना है, सी को 100 मान लेना है। ए 50% लार्जर लिखा हुआ है तो 150 मान लेना है, और 25% लार्जर देन सी, 25 का मतलब क्या होगा, 125, ठीक है जी। कहानी तो यही कह रही है, 150 इनको मिल गया, 150 125 इनको मिल गया। दोनों के बीच में डिफरेंसेस निकाल लो आप, कितने हो गए भाई, 25 के। क्वेश्चन में ये भी देखो, देन ए व्हाट परसेंट इज लार्जर देन बी, कितने परसेंट, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने निकाली, परसेंटेज को जानना है तो ये 150 से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीपल 100, ठीक है जी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, नहीं 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 नहीं, 150 नहीं होना चाहिए। इसने पूछा है ए के बारे में, तो हमने क्या करना है, 125 से सॉल्व करना है, 25/125 इंटू 100, ये फॉर्मेट यूटिलाइज नहीं करना है। तो 25 5 गुना, ठीक है, और 5 का 20 गुना
ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20% एक्स्ट्रा है और राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये भी क्वेश्चन बहुत इजी पैटर्न पे आ गया। राम जो है अपनी सैलरी 40%, राम सेव 40% ऑफ हिज सैलरी while श्याम सेव 22%. if both get same salary and श्याम सेव 1540, 1540 रुपए वो क्या करता है, सेव करता है, ठीक है जी। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है, बहुत ही आसान मेथड पे। वो कहानी कुछ ऐसी है कि आप वन लाइनर कोई क्वेश्चंस को माइंड में ही रिसेट कर सकते हो, माइंड में एकदम तुरंत सॉल्व कर सकते हो। इसने कहा 22% के बराबर कितना सेविंग हो रहा है, 1540 रुपए। 22% यानी 22% इज इक्वल टू 1540। सो 14% इज इक्वल टू, तो आपने करना क्या है, बस कहानी यहीं पे खत्म होगी। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये मल्टीपल करोगे तो 7 गुना है यानी 70 बार में ये कट जाएगा, 70 बार में ये कट जाएगा। 14 का 7 गुना जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 का 7 गुना कितना होता है, 980, ठीक है। क्लियर, कितने क्वेश्चन हमारे हुए, 20। और मुझे लगता है कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हमारा है वो फाइनल क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इजी पैटर्न पे हैं, कुछ बीच में हमने टफ लेवल के क्वेश्चन देखे, कुछ हमने रेशियो के बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया और कुछ हम जो है इजी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आप, ठीक है। 20% मोर देन बी, हाउ मच परसेंट लेस देन ए। पहले तो आप ए लिख दो फिर बी लिख दो, ग्राफ बनाओ, ए लिख दो और बी लिख दो। बी को आप क्या करो 100 मान लो क्योंकि परसेंटेज का मामला है, और ए के बारे में बोला गया है 200% एक्स्ट्रा, 200% एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 300 हो जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो आएंगे वो कितने के आएंगे, कितने के डिफरेंसेस हो जाएंगे भाई, 200 के डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, लेस देन ए के बिहाफ पे कितना परसेंट कम आ रहा है, तो आपने क्या करना है 300 से डिवाइड कर लेना है अपॉन 100 कर लेना है। 00 से 00 कट जाएगा। अब 200 को यानी 200 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे भाई, इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो सबसे पहले तो 6 टाइम में जाएगा और ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हमारे पास 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहां तक 21 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। मेरा नाम जयप्रकाश था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मैं लिख के जरूर बताना, ठीक है जी। ओके, सो वेल, थैंक यू।